नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इत्र पे। इत्र जो होता है वो प्राइमरीली शुक्र से संबंधित माना जाता है। अब शुक्र ग्रह लग्जरी का कारक है, शुक्र जमा धन का कारक है। तो जब भी लग्जरी से संबंधित, मैरिटल लाइफ से संबंधित, चाहे मैरिज हो ना रही हो या मैरिटल लाइफ ठीक ना चल रही हो या जमा धन आपके पास या तो आ नहीं रहा या अचानक आया हुआ धन आपका एकदम चला गया, तो ऐसे में शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र के कुछ उपाय कराए जाते हैं। मैंने पहले भी कुछ उपाय आपके साथ वीडियोस में शेयर किए हैं, हमारे चैनल पर वीडियोस देख लेंगे आप। आज का वीडियो बिल्कुल अनोखा है। जो 4 उपाय लेकर आया हूँ, ऐसे उपाय हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। किस तरह से करने हैं सारी विधि बताऊंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो इत्र है ये इत्र किस ग्रह से संबंधित माना जाता है। दोस्तों इत्र बनता है फूलों का। अब जो आज मैं इत्र की बात कर रहा हूं, नॉर्मली गुलाब चंदन का इत्र यूज किया जाता है। आप अभी 2 पे ही फोकस करें, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी इत्र आप लें वो प्योर हो, नॉन एल्कोहलिक, यानी उसके अंदर शनि का समावेश ना हो। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जो इत्र है वो फूलों से बनता है, तो जो फूल होते हैं वो बुध से संबंधित माने जाते हैं। जब इत्र बन जाता है, जब उसका रस निकल जाता है, तो उसमें जो खुशबू आती है वो होती है शुक्र की, और जो लिक्विड पार्ट है उसको चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। तो इन अ वे जो इत्र है मरकरी, वीनस और मून का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसी स्थिति में शनि को इन्वॉल्व करना बीच में, इत्र के जो ज्योतिषीय लाभ लेने हैं वो हम नहीं ले पाते। तो जो भी आप इत्र लेकर आए नॉन एल्कोहलिक हो, और कोशिश करो प्योर हो, केमिकल इत्यादि ना मिक्स हो, क्योंकि जो केमिकल्स की मिलावट होगी उसके अंदर फिर राहु का एलिमेंट आ जाता है। तो थोड़ा, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इत्र चाहिए। और जैसे मैंने ये शीशी ली है, आप चाहो तो इससे आधी शीशी ले लो। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें पूरी शीशी भर के, छोटी शीशी ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 उपाय लेकर आया हूं आपके लिए। वो 4 उपाय करने अलग अलग हेतु के लिए। सबसे पहला तो बात करूंगा, लोग बहुत कहते हैं सर शुक्र ग्रह को मजबूत करना है, शुक्र को इंप्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे आसान उपाय, आज पहला जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो सबसे आसान उपाय है। बहुत आसानी से, लेकिन नियमित तौर पर करना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, जो मैंने इत्र लिया ऐसा ही इत्र ले लीजिए। ये मैंने गुलाब का इत्र लिया हुआ है। आप क्या करेंगे, गुलाब के इत्र में नॉर्मली ये इत्र 2 तरह से आता है। या तो इसकी इस तरह से स्टिक आती है, ये स्टिक से निकल जाता है, या फिर उसके ऊपर बॉल लगी होती है। आप जैसा मर्जी ले लीजिए। अगर तो बॉल लगी हुई है उसके ऊपर तो सीधा आप, ये शुक्र पर्वत है हमारा, ये शुक्र पर्वत पर आप दोनों हाथों में ये इत्र लगाइए। सबसे पहला काम तो शुक्र को मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका स्टिक का यूज करना है। तो आपने स्टिक जो है ये इस तरह से डिप कर ली, और अब आपने आराम से इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। ये दोस्तों ये इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, आप देखेंगे शुक्र, एक तो आपके खुशबू आ गई आपके, और खुशबू का एलिमेंट जब आया तो शुक्र अच्छा हुआ। और शुक्र दोस्तों आपकी स्किन का भी कारक है। शुक्र जब अच्छा होगा ना, सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं लगोगे, आपकी स्किन क्वालिटी भी बढ़िया होगी। और जितनी स्किन क्वालिटी बढ़िया होगी, जितनी आपकी अपीयरेंस बढ़िया होगी, आप उतना ही ज़्यादा अपील कर सकते हो। तो सबसे पहला जो शुक्र को मजबूत करने का उपाय मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, लोग कहते हैं कि सर धन जमा नहीं हो पा रहा, किसी तरह से धन जमा हो जाए। तो इसके लिए एक अनुष्ठान बता रहा हूँ, छोटा सा अनुष्ठान है, कोई बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी इसके लिए। शुक्र की आराध्य देवी हैं माँ लक्ष्मी। अब करना क्या है, ऐसा ही इत्र ले लीजिए, इसकी 2 शीशियां ले लीजिए। शुक्रवार वाले दिन ये उपाय करेंगे। जो मैंने पहला उपाय बताया ना दोस्तों, वो शुक्रवार से शुरू करके रेगुलरली करना। ये जो दूसरा उपाय बता रहा हूं, इसमें ये इत्र जो लेना है शुक्रवार वाले दिन, 2 शीशियां इत्र की ले लो, एक श्रृंगार सामग्री ले लो। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए,
वहाँ जाकर ये दोनों शीशियाँ माता लक्ष्मी के सामने रखिए, उसमें से एक उठा लीजिए और एक वहीं रहने दीजिए। जो श्रृंगार सामग्री आप लेकर गए हैं वो वहीं छोड़ दीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नहीं आता मंत्र, श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये बोलते हुए 9 बार बोलना है। आपने एक शीशी उठा ली, ये एक शीशी आप घर पे ले आइए, इसको घर पे रख दीजिए। और अगर जैसा मैंने पहला उपाय बताया ना दोस्तों, अपने शुक्र पर्वत पर जितना आप अप्लाई करते चले जाओ, इत्र बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये जो उपाय करना है दोस्तों, 6 शुक्रवार लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक। वो 6 शुक्रवार आपका उपाय होगा। आपके शुक्र के रिजल्ट बढ़िया होने लगे। वैवाहिक संबंध भी खराब हो रहे थे, मैरिज नहीं हो पा रही थी, उसके भी चांसेस बनने लगे। तो ये मैंने आपको बताए 2 उपाय जिससे आप अपने शुक्र को बढ़िया कर लेंगे। अब तीसरा जो उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अचानक धन का नुकसान हो जाता है। दोस्तों इसमें एक चीज और चेक करना, अगर अचानक बार बार धन का नुकसान हो रहा है ना, कहीं शुक्र और राहु का संबंध तो नहीं बन रहा। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अचानक धन का नुकसान सहना पड़ता है। तो राहु के उपाय भी अपनी कुंडली के हिसाब से अलग से कर लेने चाहिए। मैं जनरल उपाय यहाँ नहीं बता सकता। राहु के बहुत सारे उपाय हमने आपके साथ बड़े अलग अलग वीडियोस में शेयर किए हैं, हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। राहु के उपाय करने जरूरी है, और जरूरी पड़े तो अपनी पत्री से कंसल्ट करके। लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आपको डे टू डे परेशान कर रही है, कई लोग कहते हैं सर बड़ा सारा लॉस इकट्ठा हो गया है। अब इतना जब आपने लॉस इकट्ठा किया है, अब आप जनरल उपाय कर रहे हो। जनरल उपाय करने में क्या होता है कि आप, हो सकता है आपकी दशा अच्छी चल रही थी, अब आपने वो दशा वेस्ट कर दी। जब आप जनरल उपाय करके थक जाते हो, फिर आप कहते हो अच्छा किसी से कंसल्ट करते हैं, तब तक वो दशा निकल चुकी है। अब वो नेक्स्ट जो बढ़िया दशा आएगी वो मान लो 6 महीने बाद, साल बाद आएगी, तो साल आपका वेस्ट और होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, छोटी मोटी समस्या तो हर कोई, जैसे होता है ना कि आप जुकाम हो गया, गला खराब है, छोटा मोटा बुखार है, आपने कहा कि चलो मैं अपने एक बार पैरासीटामोल खा के देख लेता हूँ। कोई और चेस्ट एंड कोल्ड ले लिया आपने जुकाम के लिए, थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसे सह लिया। लेकिन जब इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप, म्यूकस आपके अंदर जमा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस आ नहीं रही, आप कह रहे हो मैं तो अपने इलाज करूंगा, पता चला उस समय पर जब सांस आनी बिल्कुल बंद हो गई, तब हॉस्पिटल में पहुंचे और तब तक काम हो गया बंदे का। तो क्या फायदा उस चीज का, ये थोड़ा समझ के चलिए। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर अचानक धन का नुकसान हो रहा है, तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इसमें क्या करना है, 7 सुहागिन स्त्रियां, उनको आपने श्रृंगार सामग्री प्लस ये एक इत्र की शीशी, ये दोनों चीजें शुक्रवार वाले दिन आपने उनको देनी है। और दोस्तों अगर ऐसा है कि आप मैरिड हो और आपका वाइफ के साथ इतना कॉन्फिडेंस में है कि आपकी वाइफ आपके बिहाफ पर अपने हाथ से दे दे उन सुहागिनों को, तो और ज़्यादा अच्छा। यानी फीमेल, किसी फीमेल के हाथ से दिलवाओगे तो और ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर कोई भी कर सकता है ये उपाय। 7 सुहागिनों को सुहाग सामग्री प्लस एक इत्र की शीशी, और सुहाग सामग्री दोस्तों अच्छी वाली लेके आना। ये नहीं कि क्योंकि उपाय करना है कुछ भी उठा के दे दो, नहीं तो अदरवाइज आधे लोग तो लेंगे भी नहीं, आपको वापस ही कर देंगे। तो थोड़ा सा मतलब जब आपको उपाय अच्छा बता दिया ना, तो एक बार उपाय करना है, ढंग से उपाय जरूर करिएगा। तो ये मैंने बताया आपको 3 उपाय। अब चौथा उपाय दोस्तों, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, जो शुक्र की उत्पत्ति है ना, वो भगवान शिव से हुई है। मैं किसी समय पर आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगा। तो जब भी शुक्र के रिजल्ट खराब होना, तो भगवान शिव की शरण में आप जाओगे ना, तो शुक्र के रिजल्ट जरूर अच्छे होते हैं। क्या कर सकते हो, गुलाब का, जैसे मैंने ये गुलाब का इत्र रखा हुआ है, इसमें क्या करो, ये गुलाब का इत्र दोनों हाथों में अच्छे से अप्लाई कर लो। पहले हाथ धो लेना, अच्छे से अप्लाई कर लो, और शिवलिंग पर जब जाओ ना, तो शिवलिंग पर हाथ रख के ये इत्र शिवलिंग पर लगा लो। ये आप करना शुरू करो, आप देखिएगा भोले बाबा प्रसन्न होकर आपका मन चाहा वरदान देंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर साथ करिएगा। आप देखेंगे जो शुक्र से संबंधित समस्याएं आ रही थी, धन की समस्या आ रही थी,
और कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें ना रास्ता नहीं दिखता। बहुत बार लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, कहते हैं सर हमें बेसिकली ना एक गाइडेंस चाहिए, मैं नौकरी चेंज करना चाहता हूँ, बिजनेस बदलना चाहता हूँ, वो गाइडेंस मिल जाए। तो वो गाइडेंस भोले बाबा से मिलेगी आपको यहाँ पर। जब आप भोले बाबा को इत्र लगाएंगे ना, तो आपके हाथों की लकीरों पर आप देखिएगा कि जैसे जैसे भोले बाबा को आपने टच किया, और आपकी लकीरों में भी जो जो अपॉर्चुनिटी नहीं भी थी ना, वो आने लग जाएगी। आप करके देखिए लाभ। मगर ये है, आपने एक दिन उपाय किया, दूसरे दिन भोले बाबा से नाराज हो गए कि सर ये तो कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक, फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता दोस्तों। थोड़ा सा रेगुलरली पूरी श्रद्धा भाव से करिए, काम बनेगा ही बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।